लर्निंग एफ एंड मार्केट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंशुल एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ सिनेरियोज़ की ट्रैप ट्रेडिंग में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपका आगे का इंटरेस्ट है इसको जानने में। मेरे सामने अगर कोई और भी सिनेरियोज़ पता चलेंगे तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ना इसका एक सीरीज़ बना दूँ, जिससे कि आपको जो है इजीली समझ में आए। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है शायद ये वीडियो देख के आपको प्रॉपरली ना समझ में आए। रीज़न इज़ कि प्योरली ये सेटअप जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर बनता है ना। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसे देखने में, समझने में एंड स्पॉट करने में। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे मेरे पास सामने सिनेरियोज डेली बेसिस पर रिप्रेजेंट होते रहेंगे, मैं एक काइंड ऑफ सीरीज़ बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो अगर ये आपको आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस भी इंटरेस्टेड है इसमें। ऑल राइट, सो आज का दिन है 22 जून, है ना, थर्सडे का दिन है, एक्सपायरी थी आज। और मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दोनों चार्ट को लेकर के जाते हैं पहले। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस एरिया है, लगभग लास्ट 2 दिन से ये एरिया क्रॉस नहीं कर पा रहा था, राइट। एंड सेम गोज़ विद निफ्टी, निफ्टी में भी समवेयर ये एरिया क्रॉस नहीं हो रहा था, है ना। सो इस दिन कुछ बहुत बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, जैसा कि आप वॉल्यूम देख सकते हो इवनिंग के टाइम पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, लगभग 913 के आसपास। सो मैंने ये सब कुछ डिस्कॉर्ड पर भी अपडेट किया था। बाय द वे, अगर आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, राइट। हमने फाइंड आउट किया था एक ऑर्डर फ्लो के थ्रू। सो वो मैंने डिस्कॉर्ड पर अपडेट किया था, राइट। अभी यहाँ पर देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा फ्लैटिश ओपन हुआ था, एंड फ्लैटिश ओपन होने के बाद में आप यहाँ पर वॉल्यूम पर ध्यान दीजिएगा। ट्रैप ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो मैं बोलूँगा प्राइस एक्शन को आपको उस वॉल्यूम के साथ में मिक्स करना पड़ेगा। अगर आप वॉल्यूम के साथ में मिक्स करके सीखोगे तो आपको एक कंफर्मेशन के साथ में चीज़ें पता चलेंगी। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अर्ली मॉर्निंग में मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रहा था, नहीं क्लियर कर पाया। सेम गोज फॉर टुडे, बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ हुई, फ्लैटिश ओपन होके रेजिस्टेंस को हिट किया। इस मोमेंट पर डेटा थोड़ी पॉजिटिव थी फ्यूचर्स की, है ना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली थोड़ा सा बाई साइड का कैंडल बड़े बड़े हैं, एंड वॉल्यूम भी थोड़े थोड़े बाई साइड के कैंडल्स के बड़े बड़े दिखाई दे रहा है ना। और इसमें क्या है कि इस कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है इस मोमेंट पर कि बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है, एंड इस मोमेंट पर बायर्स ने लिटरली ट्राई किया है कि वो इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक थ्रू कर दें, बट अनलकीली दे फेल्ड, है ना। एंड मार्केट में इसके बियॉन्ड कुछ खास बाइंग प्रेशर नहीं आया इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, एंड मार्केट थोड़ा सा रिवर्स किया। वी वैप पर काफ़ी देर के लिए मार्केट ने होल्ड किया, राइट। एंड होल्ड करते टाइम पर आप नीचे वॉल्यूम को देखिए, एकदम डल डेड हो गया है, ऑलमोस्ट डिक्रीज कर गया है। अर्ली मॉर्निंग में जिस टाइप से वॉल्यूम बढ़िया सा था वो अब कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको। जब ट्रैप में क्या होता है कि जब पहले पोजिशंस क्रिएट होते हैं तो पोजीशन क्रिएट होंगे तो उस मोमेंट पर क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी। ओके, वॉल्यूम विल गो अप, है ना, जैसा कि यहाँ पर हुआ। एंड जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद में क्या होगा कि सेकंड स्टेप होगा कि वॉल्यूम जब ज़्यादा हो गई है एंड हमें रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड नहीं निकल रहा है, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ना वहाँ पर कंसोलिडेट करेगा या फिर थोड़ा सा रिवर्स आने का कोशिश करेगा उस पर्टिकुलर टाइम प्राइस के बाद में। ओके, और थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। अभी इसके बाद में ये चीज़ दोनों इंडेक्स में देखने को मिल रही है हमें। अर्ली मॉर्निंग में देखोगे आप, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं एंड ये भी अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। वो वी वेब के अराउंड मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। बाय द वे, ये फ्यूचर्स का चार्ट है, राइट। सो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप वी वेब इंडेक्स में नहीं लगा पा रहे हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम नहीं आती। एंड दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम चीज़, ये एरिया को पुश किया। इस एरिया में आप देख रहे हो कि ये जो कैंडल्स बने हैं बहुत शार्प सी रैली आई है, एंड बॉटम में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम है, विच शोज़ कि बायर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक थ्रू करने का। ओके, एंड सेम टाइम पर बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आया। अब आपके पास में ये बहुत 2-3 की पॉइंट्स पता चल गए हैं कि मार्केट में ये लेवल को 2 बार मार्केट ने ट्राई किया है, नहीं ब्रेक थ्रू कर पा रहा, है ना। अभी बायर्स इस मोमेंट पर पोजीशन अपना अच्छा खासा क्रिएट कर चुके हैं, उनका पोजीशन एग्जीक्यूट है, दे आर इन द पोजीशन। ओके, अभी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मार्केट को वो अपने फेवर में नहीं लेके जा पा रहे हैं।
और जितना ज़्यादा वो लोग अपने फेवर में नहीं लेके जा पाएंगे और जितना ज़्यादा वो बैठेंगे, टाइम लगेगा उनको, उनके ट्रैप होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सो मार्केट जनरली क्या करता है कि ना बहुत स्लो 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 उनके अगेंस्ट आता है और बार बार अगेंस्ट आने का कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पर एक बार उन्होंने अपना पोजीशन क्रिएट किया एंड स्लोली स्लोली मार्केट नीचे आया, बहुत देर तक उनके अगेंस्ट में बैठा रहा। देन जैसे तैसे बायर्स ने एक बार फिर दोबारा हिम्मत करके ऊपर लेके गए इसको, एंड अगेन फिर दोबारा से वही सिचुएशन रिपीट हुआ। और ऐसे में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बायर्स अपना उनका जो सहन शक्ति होता है वो खो बैठेंगे, और एक बार ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो वो उनका जो सहन शक्ति है, बोले जिसका लॉस झेलने का जो पावर है, वो उनका ख़त्म हो जाएगा। जिसके कारण जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, जहाँ पर मार्केट ने 2 बार उन्होंने रोका, 3 बार, है ना, जैसे ही ब्रेक हुआ आप देख रहे हो ये कैंडल कितना शार्प बना है। एट द सेम टाइम कैंडल शार्प बना और बॉटम में आप वॉल्यूम देखोगे इस कैंडल में तो बहुत ज़्यादा है। दैट शोज़ कि यहाँ पर जितने भी बायर्स थे इस एरिया में दे आर फोर्स्ड टू कट आउट देयर पोजीशन विन लॉसेस। तो लॉसेस में उन्होंने अपने पोजीशंस को कट आउट किया, जिसके कारण ये कैंडल हमें बड़ा सा दिखाई दिया। अब मार्केट में क्या है कि अब बाई साइड का कोई पोजीशन तो है नहीं, है नया फ्रेश है नहीं बाई साइड का पोजीशन, तो उन्होंने बायर्स को निकाल दिया। अब बायर्स को निकाल दिया तो अब क्या होगा कि सेलर्स इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे और वो अपने डायरेक्शन में जितना हो सके मार्केट को एक्सटेंड करने का कोशिश करेंगे, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि निफ्टी थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम सेल साइड के बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट नीचे पुश कर रहे हैं, राइट। इस मोमेंट पर आप देख रहे हो कि सेलर्स ने काफ़ी डिसेंट पोजीशन यहाँ पर क्रिएट किया है, वॉल्यूम्स में आपको पता चल रहा है। इसलिए इसको ना वॉल्यूम के साथ में कंबाइन करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर सेलर्स के वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं स्लो एंड यहाँ पर जो है ये कैंडल जो है पर्टिकुलरली ये वाला है आई थिंक। सो इस कैंडल में हमें बहुत ज़्यादा डिसेंट वॉल्यूम देखने को मिला, जो पिन वाला जो कैंडल है। और ये कैंडल क्यों मिला है देखने को वो आपको पता चलेगा, इस लो के जस्ट नीचे है ये, राइट। सो जो भी बायर्स यहाँ पर रहे होंगे इस लो के स्टॉप लॉस के साथ में, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ मे बी, एंड दैट्स वन रीज़न कि इसके जस्ट नीचे ही हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल वॉल्यूम देखने को मिला। जब वो लोग निकल गए फिर उसके बाद में यहाँ पर मार्केट ज़्यादा फर्दर नीचे नहीं गया, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया। रीज़न इज़ एक्सपायरी है तो मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सटेंड कर नहीं सकता एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आप देखोगे तो जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था वहाँ से ऑलरेडी 70 पॉइंट्स लगभग डाउनफॉल कर चुका है ना। और इतना बड़ा पॉइंट का मूव एक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ऑप्शन सेलर के लिए, एंड हम जानते हैं कि ऑप्शन सेलर कितना ज़्यादा बेताबी से चाहते हैं कि ऑप्शंस को ज़ीरो किया जाए। और यहाँ पर भी सेम गोज़ कि इस पॉइंट से जहाँ पर ओपन हुआ था मार्केट, इस पॉइंट से लो तक लगभग 174 पॉइंट्स नीचे जा चुका है मार्केट, तो फिर वहाँ से एक रिकवरी आना एक्सपेक्टेड है इस मोमेंट पर। और फिर आप देखोगे कि इस रैली में जितने भी वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर स्लो नीचे की साइड में वॉल्यूम बार में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस रैली में फ्रेश सेलर्स एंटर कर रहे हैं, है ना। इस रैली में जो भी सेलर्स यहाँ एंटर कर गए और इस एरिया में एंटर कर गए उनका तो बढ़िया है, बट जो रैली में ट्रेंड देखने के बाद में एंटर करते हैं इन एरियाज़ में उनका ट्रैप होने का चांस बढ़ जाता है मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर वॉल्यूम तो बड़ा आया, बड़ा वॉल्यूम आने के बाद में क्या प्राइस में ज़्यादा बड़ा फैक्टर इन हुआ, नहीं हो पा रहा। चलो इसके बाद में एक डिसेंट प्राइस में फैक्टर इन हुआ, बट इस कैंडल में जो वॉल्यूम आया है उसके बाद में प्राइस में कहाँ फैक्टर इन हुआ, नहीं हुआ, है ना। ज़्यादा प्राइस में फैक्टर इन नहीं हुआ, तो 2 पॉइंट से एक्सपायरी पे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। दूसरा कि हम दूसरे एंड पर आ चुके हैं, और आप देखोगे नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये समवेयर इस जगह से लास्ट टाइम घूम गया था, तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट ले जाए, राइट। एंड सपोर्ट एरिया पर बहुत बड़ी सेल वॉल्यूम देखने को मिल रही है, तो प्रॉबेबली जो भी आपके सेलर्स इन एरियाज़ में सेल करेंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। अब उनको ट्रैप करने के बाद में देख रहे हो आपकी मार्केट कितना शार्पली ऊपर की तरफ पुश किया है। हालांकि बाएं साइड का वॉल्यूम बहुत कम है, स्टिल मार्केट ऊपर पुश कर रहा है। ऐसा इसलिए कि जो बड़े लोग होते हैं उनके वो पैसा कम लगाते हैं, बट वो एक बार में पैसा लगाते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि ना मार्केट में एक पर्टिकुलर ट्रेंड सेट हो जाता है। इसी की वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर इतना बड़ा ट्रेंड आया बट स्टिल वॉल्यूम उतना कुछ खास बड़ा नहीं है, राइट। एंड जब एक बार हम अपसाइड में पहुंच गए तो यहाँ पर आप फिर देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत बड़ा सेल वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, एंड उसके बाद में मार्केट ऊपर
नहीं जा पा रहा, जब मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा ज़्यादा, है ना, इस मोमेंट पर सेल वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये कैंडल का क्लोजिंग रेड है, बट इस कैंडल में भी बाइंग हुआ है बहुत। आप देखोगे इस कैंडल का क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो ये कैंडल भी ऑलमोस्ट बुलिश ही होता, राइट। अभी यहाँ पर क्या है कि ना, इस मोमेंट तक जितना भी वॉल्यूम है ये बायर्स का वॉल्यूम है मोस्टली। इस मोमेंट पर यहाँ 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 जितना भी बाय कर रहे हैं सब बायर्स इस एरिया में बाय कर रहे हैं। अब अगर प्राइस में वो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बाय कर रहे हैं विद द इंटेंशन की ब्रेकआउट मिल जाएगा, है ना, और मार्केट कुछ खास बड़ा मूव करता नहीं है और बस यहाँ पर बस टाइम स्पेंड करता है, तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। जैसे ही मार्केट इस कैंडल के नीचे आएगा आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ शार्प मूव आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। जैसे ही मार्केट इस कैंडल के नीचे आया, मार्केट में शार्प मूव डाउन साइड के लिए देखने को मिला, है ना। फिर उसके बाद में लगभग 2:30 बज गया, 2:30 बजे के बाद से तो खैर मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज हो जाती है, राइट, लास्ट के हावर में, तो उसमें फिर हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। तो इस तरह से आप कुछ नहीं है ट्रैप सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप कि आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ज़्यादा नहीं समझ में आया तो मैं बोलूँगा एक बार फिर से आप वीडियो को रिप्ले कीजिएगा, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डेली लाइव करता हूँ। सो आई होप कि आपको एक बेटर क्लियरिटी मिली होगी। प्राइस एक्शन को प्लस वॉल्यूम के साथ में कंबाइन करके चीज़ों को देखने का कोशिश कीजिए। आई एम श्योर कि आपको ना एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी समझने की एंड सीखने की। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे जैसे मेरे को डेली बेसिस पर सिनेरियोज जब जब मिलेंगे मैं उनका एक जो है वीडियो बनाता जाऊँगा, ऐड करता जाऊँगा। ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट में बताइएगा, जिससे मुझे मालूम पड़े कि ऑडियंस भी इंटरेस्टेड है, राइट। सो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर।